गावो विश्वस्य मातरः। वास्तव में ये शब्द केवल कहने के लिए नहीं है। वास्तव में गाय संपूर्ण विश्व की माता है, संपूर्ण विश्व की चिंता करती है, उसका पालन करती है। लेकिन दुर्भाग्य, अपने देश के अंदर निरंतर भारतीय नस्ल की देसी गाय की संख्या घटती चली जा रही है। आज अपने देश के अंदर बहुत बड़ा संकट आया है कि निरंतर देश से मांस का निर्यात बढ़ता चला जा रहा है, गौओं की संख्या घटती चली जा रही है। यदि यही क्रम रहा तो एक दिन पृथ्वी पर गाय नाम का प्राणी समाप्त होगा, और ये वो दिन होगा जब संपूर्ण सृष्टि भी समाप्त होगी। गाय जिंदा है तो हमारी ये पृथ्वी भी है, गाय नहीं तो फिर ये सृष्टि भी नहीं है। इसलिए हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय कैसे बचे, इस अर्थ प्रधान युग में गाय को बचाने के लिए हमने कुछ प्रयोग सोचे कि आज के अर्थ प्रधान युग में व्यक्ति यदि उसको दूध नहीं मिलता है, लेकिन साल भर गौमूत्र और गोबर तो देती है, उसके माध्यम से कैसे वो अपना अर्थ का पार्जन कर सकता है, गाय को पाल सकता है। वास्तव में देखा जाए तो गाय के गोबर और गौमूत्र ये मेन प्रोडक्ट है। गाय का दूध वास्तव में मेन प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दूध का लोभ नहीं मानता है। तो ये देवलापार का जो हमारा गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, इसको प्रारंभ करने के पीछे भी यही उद्देश्य है। और भी देश के अंदर ऐसे अनेकों केंद्र चल रहे हैं। हमारा कानपुर प्रांत के अंदर अभिलाषा गौशाला है, वहाँ भी ऐसे ही प्रशिक्षण दिया जाता है, अनेकों प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। आज देश के अंदर कुछ समस्याएं हैं, यदि उन समस्याओं का समाधान है तो इस समय पर हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय के अंदर है। आज देश में बेरोजगारी की समस्या है, तो हम देश में नौजवान को रोजगार देसी गाय के दम पर दे सकते हैं। एक नौजवान 6-7 गाय पाल करके 50 या 60 हज़ार रुपये महीने कमा सकता है, उसके प्रोडक्ट बना करके, और एक व्यक्ति को नौकरी दे सकता है। इसलिए हमारी योजना स्वरोजगार योजना, गाय के गौमूत्र गोबर पंचगव्य से उसके प्रोडक्ट बना करके उसका वो व्यापार शुरू कर सकता है। शहरों में भी आज उसकी बड़ी मांग है। दूसरी आज देश के अंदर समस्या, भारत का किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। महंगी खेती, विषाक्त अन्न खा करके बीमार पड़ रहा है। हमारे देश की इस मिट्टी की, इस जमीन की उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो गई है, मृत प्राय हो गई है। हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपनी मिट्टी की, अपनी मातृभूमि की रक्षा की ज़रूरत है, उसके उपचार की ज़रूरत है। यदि इसका उपचार नहीं हुआ तो मनुष्य भी ठीक नहीं रह सकता। इसलिए हमने समृद्ध किसान योजना, कर्ज मुक्त किसान आत्महत्या करना कैसे छोड़े, तो ये महंगी खेती की जगह हम गाय के गौमूत्र गोबर से हम एक कल्चर तैयार, गौ कृपा अमृतम तैयार किया है। उसके माध्यम से हम सस्ते में खेती किसान को सिखा देते हैं, अनेकों प्रकार की खाद बनाना सिखा देते हैं। जिस खेती के अंदर लगभग 1-1.5 लाख रुपया खर्च होता है, वो केवल 10,000 15,000 रुपये खर्च करके खेती कर लेता है।
यदि उसकी खेती का, उसके प्रोडक्ट का रेट अधिक नहीं होता है, हम कहते भी नहीं हैं कि तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उसका वो 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था वो बच गया, इसलिए किसान आत्महत्या करने से रुक जाएगा और रुक रहा है। हमने आज तक लगभग 7 लाख किसानों को ऐसा प्रशिक्षण दे करके उनको मरने से बचाया है, उनको लाभ दिया है, और हमारी पृथ्वी की भी, हमारी ज़मीन की भी का भी जो स्वास्थ्य है वो ठीक हुआ है। रोजगार यानी कर्ज मुक्त किसान, समृद्ध किसान योजना के बाद तीसरी एक समस्या है आज देश के अंदर। हाल में पहला पैदा हुआ बच्चा, उसके हार्ट में छेद आता है, वो डायबिटिक डिटेक्ट होता है, उसने तो कुछ खाया भी नहीं, उसने तो ना दारू पी ना कुछ पिया, वो कैसे हो गया डायबिटिक? उसका लीवर कैसे ख़राब हो गया? वो माता के जो हमारे शरीर के अंदर जहर गया है पृथ्वी से, उस जहर के कारण हमारा जो हाल में पैदा होने वाला बच्चा है वो भी बीमार हुआ। इस समस्या का समाधान हमारी गाय के पास में है। हम पंचगव्य आयुर्वेद घरेलू उपचार यानी देसी गाय हमारा चलता फिरता एक अस्पताल है। आज कैंसर के रोगी भी गौमूत्र पंचगव्य घृत के द्वारा ठीक हो रहे हैं। हमारे घर की रसोई, हमारे घर के मसाले वास्तव में एक औषधि का काम करते हैं, इसलिए हमारी रसोई भी एक घर के अंदर डिस्पेंसरी का काम करती है। हमारी माताएं बहनें, पुरानी दादी माँ या नानी माँ का बटुआ करके आपने सुना होगा, अनेकों दवाइयाँ उन्हीं के माध्यम से हमको पता चल जाती थी, और हम छोटे मोटे किसी बीमारी के लिए घर के बाहर निकलते ही नहीं थे। तो तीसरा है हमारा स्वस्थ भारत अभियान। गाय के गौमूत्र, गोबर, पंचगव्य के माध्यम से, घर के मसालों के माध्यम से हम भारत को स्वस्थ बना सकते हैं, इस महंगे इलाज से बचा सकते हैं, अनेकों क्रोनिक बीमारियों से हम बचा सकते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर, सोराइसिस जैसी बीमारियां आज इसके माध्यम से हमने ठीक की हैं। तो तीसरा हमारा ये स्वस्थ भारत। वैसे भी भारत सोने की चिड़िया किसके आधार पर था? 1835 में तो कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया थे। सिकंदर आया और खाली हाथ लौट गया, किसके बल पर थे हम अपनी देश की खेती के बल पर थे। कृषि हमारा बहुत बड़ा उद्योग थी। हमारे पर्वतों वनों पर पैदा होने वाली वनस्पति हमारा बहुत बड़ा उद्योग था। हमारे देश का वास्तव में देसी गाय का घी बहुत बड़ा उद्योग था। व्यापारी जाते थे, बदले में सोना लाते थे, हम सोने की चिड़िया बोले जाते थे। हम देश के अंदर कहते हैं कि दूध दही की नदियाँ बहती थी। उस समय तो कोई भैंस नहीं थी, उस समय पर तो कोई फ्रीजियन गाय नहीं थी, कोई जर्सी गाय नहीं थी, कोई हॉलिस्टन गाय नहीं थी। हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय थी, और हमारे यहाँ घर के अंदर कभी भी हमने दूध बेचा नहीं। इसलिए बंधुओं, भारत के कहते हैं कि दूध दही की नदियाँ बहती थी। आने वाले आगंतुक को, अतिथि को हम पानी बाद में पहले दूध का गिलास पकड़ाते थे। आज देश के अंदर हमें सिंथेटिक दूध पीना पड़ रहा है। इस देश की इस दूध की समस्या का भी समाधान है हमारी भारतीय नस्ल की गाय का संवर्धन, और वो संवर्धन का काम हम देश के अंदर लगभग 70-80 स्थानों पर कर रहे हैं कि कैसे अच्छी नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय। तो हमारे देवला पार के अंदर ये जो सारे प्रशिक्षण हमारे चल रहे हैं, आज ये गोष्ठी भी जो हुई है, उसी के पीछे के कैंसर के ऊपर डिपेंड है। उसी के आधार पर कैसे कैंसर इससे ठीक होता है, सभी योग्य वैज्ञानिक अपना वैद्य का अपने विचार रख रहे हैं। हम सबको उसका लाभ मिल रहा है। ये लाभ संपूर्ण देश को मिले, ये काम संपूर्ण देश के अंदर फैले,
आज वास्तव में देश के अंदर एक चीज़ को हम समझ ही नहीं रहे कि जो हमारी गाय का ऑरा है, उसका जो वास्तव में आभा मंडल है, उसके प्रभाव से हमारा दिमाग कैसे तेज होता है। एक मंद बुद्धि बालक भी गाय के शरीर पर हाथ फेरने से, उसकी परिक्रमा, उसके नज़दीक रहने से कैसे ठीक हो जाता है। आज उसका प्रयोग विदेशों में कर रहे हैं और गौशाला के अंदर हज़ारों रुपए दे कर के वहाँ पर 1 घंटा गौशाला के अंदर बिताते हैं। और हमारे यहाँ तो वास्तव में आज आवश्यकता है कि चलें गाय की ओर, चलें गाँव की ओर। वास्तव में गाँव को हम अपने गले से लगाते हैं, हम उसके नज़दीक जाते हैं। गाय हमें स्वास्थ्य देती है, समृद्धि देती है, और गांव के अंदर गाय रहती है तो ये पर्यावरण से बचाती है। आज हमारे देश के अंदर पर्यावरण की रक्षा हो सकती है तो गाय के आधार पर, हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य लाभ हो सकता है तो गाय के द्वारा हो सकता है। हमारे देश के अंदर किसान आत्महत्या बंद कर सकता है तो हमारी देसी गाय के आधार पर। हम देश के अंदर नौजवान को रोजगार दे सकते हैं तो गाय के आधार पर। इसीलिए कहते हैं गायो विश्वस्य मातरः।